हेलो। आज का टॉपिक है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव क्या होता है? अभी तक हमने केवल इक्विटी और शेयर्स की बात करी थी कि हम एक्सचेंज पे शेयर परचेज कर लेते हैं और बेच देते हैं। अभी डेरिवेटिव क्या चीज़ है, डेरिवेटिव को हम कैसे खरीद सकते हैं, तो हम इसके बारे में जानते हैं। द टर्म डेरिवेटिव्स इज यूज्ड टू रेफर द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विच डिराइव देयर वैल्यू फ्रॉम अंडरलाइन एसेट। ये अंडरलाइन एसेट क्या चीज़ है? अंडरलाइन एसेट हो गया फॉर एग्जांपल शेयर्स, हमारा डेट यानी कि बॉन्ड्स, करेंसीज और इंडाइसिस लाइक निफ्टी 50। Derivative contracts are bought and sold by a large number of individuals, institutions, and others variety of purposes. For example, hedging, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। When the price of underlying changes, the value of derivative also change. यानी कि कोई स्टॉक के प्राइस चेंज होती है तो हमारे डेरिवेटिव की प्राइस भी उसके प्रोपोर्शनली चेंज होती है। And the value of the gold future contracts is derived from the value of underlying asset gold. गोल्ड फ्यूचर, अब ये फ्यूचर चीज क्या है, तो हम इसको रियल में समझते हैं क्या है, और हम एग्जांपल लेंगे इक्विटी का, यानी कि शेयर्स का। हमें ये समझ में आता है कि रिलायंस का स्टॉक आज फॉर एग्जांपल 2,000 रुपये का है, तो 2,000 रुपये का हमने रिलायंस का स्टॉक खरीदा और डेरिवेटिव खरीदा, इसमें क्या डिफरेंस है? तो हम ये वेबसाइट पे गए, एनएससी की वेबसाइट जो कि वेल नॉन है हमारे लिए, एनएससी और इक्विटी। इसमें इक्विटी का नाम हमने लिखा रिलायंस। रिलायंस इंडस्ट्री। रिलायंस इंडस्ट्री की बात करते हैं तो रिलायंस का स्टॉक जो है वो क्लोजिंग प्राइस इसका लास्ट है वो 1994 हुआ। और हम इसके डेरिवेटिव यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है गेट डेरिवेटिव कोड, इसका प्राइस अगर हम देखते हैं तो 31 जनवरी एक्सपायरी का जो प्राइस है वो 1998 है। इसका मतलब क्या हुआ कि डेरिवेटिव के प्राइस तो ज्यादा है, तो हम क्यों खरीदेंगे? हम तो शेयर खरीदेंगे। तो डेरिवेटिव का फायदा क्यों है, हम महंगे प्राइस में डेरिवेटिव को क्यों खरीदें? तो सबसे बड़ा फायदा इसका यह है कि इस पे आपको अच्छा खासा लीवरेज मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको आज की डेट में रिलायंस के शेयर्स खरीदने हैं और आपको क्वांटिटी कुछ ज़्यादा शेयर खरीदनी है, बट आपके पास अभी पैसे नहीं है। अभी हम लॉट साइज की भी बात करते हैं। लॉट साइज जो कि फिक्स होता है। रिलायंस रिलायंस का जो शेयर्स है अभी 1994 का लास्ट वाला प्राइस है, और फॉर एग्जांपल आपको इसके 250 शेयर्स परचेज करने हैं, तो इसके लिए हमें कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी ये हम देखते हैं। 250 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 1994। अभी हम शेयर्स की बात कर रहे हैं केवल, तो ये 4,98,500, 4,98,500। अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, बट हमें ये पता है कि हमारे पास 28 जनवरी तक हमें कहीं से पैसे मिलने वाले हैं, और हमें जो ये क्वांटिटी का अमाउंट है, ये सॉरी जो इतना अमाउंट है वो हमारे पास आ जाएगा। बट अभी हमारे पास 1 लाख रुपए है या 2 लाख रुपए है, हमारे पास कम पैसे हैं। ये पैसे की जो जमा पूंजी हमें जो शेयर खरीदने हैं वो इतने आ जाएंगे, बट हमें शेयर आज ही खरीदने हैं। कल को प्राइस बढ़ गया तो हम ये चीज़ नहीं खरीद पाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसका एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में हम एंटर करेंगे, जिसकी वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा है। थोड़ी सी ज़्यादा क्यों है? क्योंकि आज की तारीख में हमें शेयर खरीदना है तो उसका इंटरेस्ट चार्ज भी लगेगा। तो इस वजह से जो कैरी फॉरवर्ड कॉस्टिंग आती है उसको कैरी फॉरवर्ड कॉस्टिंग बोलते हैं।
वो हमें थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है। यहाँ पर जब हमने गेट डेरिवेटिव कॉस्ट किया तो ये दिसंबर है, बट दिसंबर अभी एक्सपायरी है, जाने वाला है। एक्सपायरी का मतलब क्या है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो हमें 28 जनवरी तक हमें इतने पैसे दे करके उस स्टॉक को खरीदना है। उसके लिए हमें थोड़ी सी ज़्यादा रुपए उसको देने पड़ेंगे। तो आज अगर हम 2007.50 प्राइसिंग पे एक डेरिवेटिव ले लेते हैं, इसको बोलेंगे रिलायंस फ्यूचर बोलते हैं उसको। जिसकी कॉस्ट आती है 2007, राउंड फिगर में हम पैसे इग्नोर करके 2007 इसको लिख रहे हैं। और इसमें हमें जो लॉट साइज है वो 250 का है। 1 लॉट इक्वल टू 250 शेयर्स। कॉन्ट्रैक्ट में जो ये 250 शेयर्स का लॉट दिया गया है वो कभी कम नहीं हो सकता। यानी कि अगर एक कॉन्ट्रैक्ट हम खरीदने हैं तो हमें 250 शेयर्स ही खरीदने पड़ेंगे, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। अगर हमने 2 लॉट कर दिया इसका मतलब हमें 500 शेयर खरीदने पड़ेंगे। और जो जिसकी की वैल्यू है 2007 इंटू मल्टीप्लाई बाय 250 करते हैं तो आता है हमारा 5,01,750। तो जो इसका जो डिफरेंस है 3000 का, तकरीबन 3000, वो हमारी कॉस्ट, एक्स्ट्रा कॉस्ट हमें लगेगी, बिकॉज हम पैसे उसको पूरा पैसा नहीं देंगे। ये 5 लाख रुपए हमें नहीं देना पड़ेगा। हमें कितना पैसा देना पड़ेगा वो हम कैलकुलेट करते हैं। ये है मार्जिन कैलकुलेटर, आपको किसी भी एंजल या जीरोदा की साइट पे मिल जाएगा कैलकुलेटर। उससे हम इसका फ्यूचर का प्राइस कैलकुलेट करेंगे। ये रिलायंस फ्यूचर, हमने फ्यूचर लिखा इसमें, ये मार्जिन कैलकुलेटर है। और रिलायंस जनवरी का हमने 250 क्वांटिटी ऑटोमेटिक आएगा उसमें, और बाय, और हम उसको फिर से एक बार लिखते हैं। तो हमारा जो आ रहा है वो स्पाम मार्जिन और एक्सपोजर मार्जिन, इनको हम टोटल करेंगे। $1,22,838, तकरीबन 1,23,000 रुपए हमें सिर्फ 5,01,750 के शेयर केवल 1,23,000 रुपए में मिल जाएंगे। जो कि कितना परसेंट है? 25%। तो केवल 25% जो पैसा हमने लगा दिया, और हमने ये एक कॉन्ट्रैक्ट में हम एंटर हुए हैं कि 28 जनवरी को तक का ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी है, उससे पहले हमें इसको खरीदना होगा, हमें पैसे का अपना इंतजाम करना पड़ेगा। फायदा ये हुआ कि आज हमारे पास अगर डेरिवेटिव है केवल एक, जिसकी कॉस्ट अभी हमने 1,23,000 रुपये लगाया है, अगर रिलायंस की वैल्यू केवल 1% यानी कि 20 रुपीज इंक्रीज हो जाती है, एक दिन में 20 रुपीज इंक्रीज होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो अगर हमने 250 शेयर्स लिए हुए हैं तो 20 रुपीज बढ़ने का मतलब हुआ
₹5,000, ₹5,000 इंक्रीज हो गए। तो उस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू जो आज हमने सिर्फ 1,23,000 में खरीदा है, उस पे हमें ₹5,000 मिल जाएंगे, जो कि आता है 4%। राइट। रिलायंस का शेयर 1% अप हुआ, बट हमारा जो बेनिफिट है वो 4% का होगा। अब बात आती है कि अगर 1%, अब जब कुछ फायदे हैं तो नुकसान भी होगा। नुकसान क्या है कि जब 1% रिलायंस का शेयर 20 रुपए गिरता है, तो हमारा जो लॉस है वो भी 5,000 का ही होगा, क्योंकि हमारे पास एक्चुअल में 250 शेयर्स हैं। हमने पैसे भले ही एक कम दिए हैं, बट हम फ्यूचर डेट पे उसको बाय करने के लिए प्रॉमिस कर चुके हैं उस कॉन्ट्रैक्ट में, बट ज़रूरी नहीं है कि हम उसको एक्सरसाइज करें या नहीं करें। तो जो हमारा नुकसान है वो भी 5,000 होगा, वो भी 4%। तो बेनिफिट भी हमारा 4% है और नुकसान भी 4% है। तो जो लॉस है वो एक्सट्रीम हाई हो जाता है और जो बेनिफिट है वो एक्सट्रीम हाई हो जाता है। ये था हमारा फ्यूचर डेरिवेटिव। अब जो नेक्स्ट डेरिवेटिव है ऑप्शन डेरिवेटिव, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। थैंक यू।